बेताल ने कहा, सुनो राजन, कुसुमपुर नाम के एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। इस परिवार में ब्राह्मण, उसकी पत्नी और 4 बेटे थे। ब्राह्मण अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन जी रहा था, लेकिन एक दिन अचानक वह बीमार पड़ गया और उसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ती गई। सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ और एक दिन उसका निधन हो गया। ब्राह्मण की मृत्यु के दुख में उसकी पत्नी ने भी सती होना स्वीकार कर लिया और उसने भी अपनी जान दे दी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उनके रिश्तेदारों ने मौका पाकर 4 बच्चों का सारा धन हड़प लिया। अब 4 भाई पूरी तरह कंगाल हो गए और मजबूरन अपने नाना के घर चले गए। शुरू में तो सब ठीक चला, लेकिन थोड़े समय बाद नाना के घर में भी उनके साथ बुरा बर्ताव होने लगा। यह स्थिति देख 4 भाइयों ने सोचा कि अगर उन्हें समाज में सम्मान पाना है तो कोई खास विद्या सीखनी चाहिए। यह सोचकर 4 भाई 4 अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। सभी ने कठिन तपस्या की और विशेष विद्याएं प्राप्त की। कई वर्षों बाद 4 भाई मिले और एक दूसरे को अपनी अपनी विद्या के बारे में बताया। पहले भाई ने कहा, मैं मरे हुए जीव की हड्डियों पर मांस चढ़ा सकता हूँ। दूसरे ने कहा, मैं उस मांस पर खाल और बाल बना सकता हूँ। तीसरे ने कहा, मैं उस मरे हुए जीव के सभी अंगों का निर्माण कर सकता हूँ। चौथे ने कहा, मैं उस मरे हुए जीव में जान डाल सकता हूँ। अपनी विद्या की परीक्षा लेने के लिए वे जंगल में गए, जहां उन्हें एक मरे हुए शेर की हड्डियां मिली। पहले भाई ने हड्डियों पर मांस चढ़ा दिया, दूसरे ने खाल और बाल बना दिए, तीसरे ने अंगों का निर्माण कर दिया और चौथे ने उसमें जान डाल दी। शेर के जीवित होते ही उसने 4 भाइयों को मार डाला। इतना कहकर बेताल ने विक्रम से पूछा, राजन बताओ, इन 4 में सबसे बड़ा मूर्ख कौन था? विक्रम ने जवाब दिया, इन 4 में सबसे बड़ा मूर्ख चौथा भाई था। जब उसे पता चल गया कि यह शेर का शरीर है, फिर भी उसने उसमें जान डाल दी। यह उसकी सबसे बड़ी मूर्खता थी। विक्रम का जवाब सुनकर बेताल बोला, तूने सही जवाब दिया, लेकिन शर्त तोड़ दी। मैंने कहा था कि अगर तू बोलेगा तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। ऐसा कहकर बेताल फिर पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा ने फिर से बेताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर बैठा दिया। तभी बेताल ने 23वीं कहानी शुरू की। सालों पहले यमुना के किनारे धर्मस्थल नाम का एक नगर हुआ करता था। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम गणपति था। उसकी एक सुंदर और गुणवान बेटी थी। जैसे ही उसकी शादी की उम्र आई तो वह और उसका पूरा परिवार उसके लिए योग्य वर ढूंढने में लग गया। एक दिन ब्राह्मण किसी के घर पूजा करने के लिए गया और उसका बेटा भी पढ़ाई के लिए घर के बाहर चला गया। उस समय घर में ब्राह्मण की बेटी और उसकी पत्नी थी। उसी वक्त एक ब्राह्मण लड़का उनके घर आता है। ब्राह्मण की पत्नी उस लड़के का अच्छे से सत्कार करती है और खाना खिलाती है। लड़के का स्वभाव ब्राह्मण की पत्नी को पसंद आता है और वह उससे अपनी बेटी की शादी का वादा कर देती है। उधर ब्राह्मण गणपति जिनके घर पूजा करने गया था, वहाँ वह एक ब्राह्मण लड़के से मिलता है और उसी से अपनी बेटी की शादी करवाने का वचन दे देता है। ब्राह्मण का बेटा जहाँ पढ़ने गया था, वह भी एक लड़के से यही वादा कर देता है। कुछ देर बाद गणपति और उसका बेटा दोनों खुद से चुने हुए लड़के को लेकर घर पहुंचते हैं। दोनों घर में एक और ब्राह्मण लड़के को देखकर चौंक जाते हैं। अब सभी इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि लड़की एक है और शादी का वादा तीनों ने अलग अलग लड़कों से कर दिया है। अब क्या होगा? लड़की का विवाह किससे करवाएंगे? इस दुविधा के बीच एक पड़ोसी उनके घर खबर लेकर आता है कि उनकी बेटी को मोहल्ले में ही सांप ने काट लिया है। भागा भागा पूरा परिवार और तीनों ब्राह्मण लड़के लड़की के पास पहुंचते हैं, लेकिन तब तक लड़की की मौत हो जाती है। यह देखकर तीनों लड़के दुखी हो जाते हैं। कुछ देर बाद लड़की का परिवार और तीनों ब्राह्मण मिलकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। लड़की के क्रियाकर्म के बाद एक ब्राह्मण लड़का उसकी हड्डियां लेकर जंगल चला जाता है। दूसरा उसकी राख को इकट्ठा करके पोटली में बांधकर श्मशान घाट में झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। तीसरा श्मशान घाट से निकलकर लड़की के गम में देश देश योगी बनकर घूमने लगता है। एक दिन अचानक योगी बनकर घूम रहा ब्राह्मण किसी तांत्रिक के घर पहुंचता है। ब्राह्मण को घर में देखकर तांत्रिक खुश होता है और उसका सत्कार करता है। तांत्रिक ने योगी से अपने घर में ही रहने के लिए कहा। तांत्रिक की जिद देखकर योगी वहीं रुक जाता है। एक दिन तांत्रिक अपनी विद्या में बहुत लीन था और उसकी पत्नी सबके लिए खाना बना रही थी। उसी वक्त उनका बेटा रोने लगा और अपनी माँ को परेशान करने लगा। तांत्रिक की पत्नी उसे बहुत संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं मानता। आखिर में तांत्रिक की पत्नी को इतना गुस्सा आता है कि उसने अपने बच्चे की पिटाई कर दी। उसके बाद भी बच्चा चुप नहीं हुआ तो उसने उसे चूल्हे में डालकर जला दिया। यह सब देखकर योगी ब्राह्मण बहुत नाराज हुआ और बिना कुछ खाए ही अपनी पोटली लेकर घर से जाने लगा।
इतने में तांत्रिक आता है और योगी से कहता है, महाराज खाना तैयार है, आप इस तरह गुस्से में बिना खाए यहाँ से न जाएं। गुस्से में योगी ने कहा, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुक सकता। जहाँ ऐसी राक्षसी रहती हो वहाँ मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ। इतना सुनते ही तांत्रिक झट से चूल्हे के पास जाता है और एक किताब से मंत्र पढ़कर अपने बेटे को जिंदा कर देता है। यह सब देखकर योगी हैरान रह जाता है। उसने सोचा कि अगर यह किताब मेरे हाथ लग जाए तो मैं उस लड़की को जीवित कर सकता हूँ। योगी यह सोच ही रहा था कि उधर तांत्रिक अपने बेटे को जीवित करने के बाद फिर से खाना खाने का आग्रह करता है। योगी खाना खाता है और वहीं रुक जाता है। अब योगी के दिमाग में बस यही चल रहा था कि किसी तरह से उस किताब को हासिल कर ले। सोचते सोचते रात हो जाती है। सब खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को योगी उस मंत्र वाली किताब को लेकर तांत्रिक के घर से सीधे श्मशान घाट पहुंचता है। वहां वह सबसे पहले झोपड़ी बनाकर रह रहे ब्राह्मण को बुलाता है और उसे सारी कहानी सुनाता है। इसके बाद दोनों मिलकर फकीर बने ब्राह्मण को ढूंढते हैं। फकीर ब्राह्मण के मिलते ही योगी ब्राह्मण दोनों से कहता है कि लड़की की हड्डी और राख लेकर आओ, मैं उसे जिंदा करूंगा। दोनों ऐसा ही करते हैं। राख और हड्डी इकट्ठा करने के बाद लड़की को जलाए हुए जगह में योगी मंत्र पढ़ता है और लड़की जिंदा हो जाती है। यह देख तीनों ब्राह्मण खुश हो जाते हैं। इतनी कहानी सुनाकर बेताल चुप हो जाता है। कुछ देर बाद वो राजा विक्रम से पूछता है, बताओ वह लड़की किसकी पत्नी हुई? विक्रमादित्य बेताल के दोबारा उड़ने के डर से जवाब नहीं देते। गुस्से में बेताल कहता है, देखो अगर तुम जवाब पता होते हुए भी नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, जल्दी से जवाब दो। इतना सुनते ही राजा बोलता है, जो ब्राह्मण श्मशान में कुटिया बना कर रहा था वह उसकी पत्नी हुई। बेताल पूछता है, कैसे? तब विक्रमादित्य जवाब देते हैं, जो हड्डी चुनकर फकीर बन गया उसका बेटा हुआ। जिसने तांत्रिक विद्या से उसे जीवित किया वह उसके पिता समान होगा, और जो उसकी राख के साथ जीवन जी रहा था वही उसका पति हुआ। जवाब सुनते ही बेताल ने कहा, राजन तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, लेकिन शर्त के मुताबिक तुम्हें मुंह नहीं खोलना था, इसलिए मैं दोबारा उड़ रहा हूँ। इतना कहकर बेताल दोबारा पेड़ पर जाकर लटक जाता है और राजा विक्रम उसे फिर से पकड़कर चलने लगते हैं। तभी बेताल 24वीं कहानी सुनाता है। बेताल कहता है, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य पर मांडलिक नाम का राजा का शासन था। उसकी एक सुंदर पत्नी और एक बेटी थी। राजा की पत्नी का नाम चड़वती और बेटी का नाम लावण्यवती था। जब लावण्यवती बड़ी हुई और उसके विवाह का समय आया तो राजा मांडलिक के करीबियों ने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया और राजा को परिवार सहित राज्य से बाहर कर दिया। राजा अपनी पत्नी और बेटी के साथ मालव देश की ओर चल पड़ा, जो उसकी पत्नी चड़वती के पिता का राज्य था। रात होने पर उन्होंने जंगल में ही रुकने का निर्णय लिया। राजा ने अपनी पत्नी और बेटी से कहा कि तुम जाकर कहीं छिप जाओ, क्योंकि इस इलाके में भील रहते हैं और वे रात में परेशान कर सकते हैं। राजा की बात सुनकर चड़वती और लावण्यवती जंगल में जाकर छिप गईं। उसी समय भील राजा पर हमला कर देते हैं। राजा बड़ी बहादुरी से भीलों से लड़ता है, लेकिन अंत में मारा जाता है। भीलों के जाने के बाद जब चड़वती और लावण्यवती बाहर आती हैं, तो राजा को मरा हुआ पाती हैं। राजा के शव को देखकर दोनों बहुत दुखी होती हैं। वे शोक मनाते हुए एक तालाब के किनारे जा पहुंचती हैं। उसी समय चंड सिंह नाम का एक साहूकार अपने बेटे के साथ वहां से गुजरता है। उसे रास्ते में दो महिलाओं के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। यह देखकर साहूकार अपने बेटे से कहता है, अगर ये स्त्रियां मिल जाएं तो जिससे चाहो तुम शादी कर लेना। बेटा कहता है, पिताजी छोटे पैर वाली उम्र में भी कम होगी, इसीलिए मैं छोटे पैर वाली से शादी करूंगा, आप बड़े पैर वाली से कर लेना। साहूकार की शादी की इच्छा नहीं थी, लेकिन बेटे के बार बार कहने पर वह राजी हो जाता है। फिर दोनों उन पैरों के निशानों वाली महिलाओं को ढूंढने लगते हैं। जब वे तालाब के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वे सुंदर महिलाएं दिखाई देती हैं। साहूकार उनसे परिचय पूछता है तो रानी चड़वती उसे अपनी कहानी बता देती है। कहानी सुनकर साहूकार दोनों को अपने घर ले आता है। संयोग से रानी चड़वती के पैर छोटे और लावण्यवती के पैर बड़े थे। इस तरह साहूकार का बेटा चड़वती से और साहूकार लावण्यवती से शादी कर लेता है। आगे चलकर दोनों की कई संतान होती हैं। बेताल पूछता है, अब इन दोनों की संतानों का आपस में रिश्ता क्या होगा? इस सवाल का जवाब विक्रम को नहीं सूझता, इसलिए वह चुपचाप आगे बढ़ता रहता है। बेताल कहता है, राजन अगर तुम्हें इसका जवाब नहीं पता तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पराक्रम और धीरज से बहुत खुश हूँ। अब तुम इस मुर्दे को योगी के पास ले जाओ। जब योगी तुमसे सिर झुकाकर प्रणाम करने को कहे तो तुम उनसे कहना कि पहले आप करके दिखाएं। जैसे ही योगी सिर झुकाए, अपनी तलवार से उसका सिर काट लेना। इससे तुम चक्रवर्ती सम्राट बन जाओगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो योगी तुम्हारी बलि दे देगा और सिद्धि प्राप्त कर लेगा। इतना कहकर बेताल मुर्दे का शरीर छोड़ देता है और राजा विक्रम
मुर्दे का शरीर लेकर योगी के पास पहुंच जाता है। 24 बार लगातार प्रयास करने के बाद आखिरकार राजा विक्रमादित्य शव को श्मशान ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। राजा विक्रमादित्य और उसके कंधे पर शव को देखकर योगी बहुत खुश हुआ। उसने खुशी जताते हुए राजा से कहा, हे राजन, आपने इस मुश्किल काम को करके यह साबित कर दिया कि आप सभी राजाओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। ये कहते हुए उसने राजा के कंधे से शव को उतारा और उसे तंत्र साधना के लिए तैयार करने लगा। जब तंत्र साधना हो गई तो उसने राजा से कहा, हे राजन, अब आप इसे शीश झुकाकर प्रणाम करें। इतना सुनते ही राजा को बेताल की बात याद आ गई। उसने योगी को कहा, मुझे ऐसा करना नहीं आता, इसलिए आप मुझे पहले करके बता दें, फिर मैं ऐसा कर लूंगा। जैसे ही योगी प्रणाम करने के लिए झुका, राजा ने उसका सिर काट दिया। यह सब देखकर बेताल बहुत खुश हुआ और बोला, राजन, यह योगी विद्वानों का राजा बनना चाहता था, लेकिन अब तुम बनोगे विद्वानों के राजा। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, अब तुम्हें जो चाहिए मांग लो। ये सुनते ही राजा ने बोला, अगर आप खुश हैं तो मैं यही चाहता हूँ कि आपने जो मुझे 24 कहानियां सुनाई हैं, उनके साथ ये 25वीं कहानी भी पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए और हर कोई इन्हें आदर के साथ पढ़े। बेताल ने यह सुनते ही कहा, जैसी आपकी इच्छा ऐसा ही होगा। ये कहानियां बेताल 25 के नाम से जानी जाएंगी और जो भी इन्हें ध्यान से पढ़ेगा या सुनेगा, उनके पाप खत्म हो जाएंगे। इतना कहकर बेताल चला गया और उसके जाने के बाद शिव जी ने राजा को दर्शन दिए। शिव जी ने प्रकट होकर राजा से कहा, तुमने इस दुष्ट योगी को मारकर एक अच्छा काम किया है। अब तुम जल्द ही 7 द्वीपों समेत पाताल और पृथ्वी पर राज करोगे। जब तुम्हारा इन सभी चीजों से मन भर जाए तो तुम मेरे पास चले आना। इतना कहकर शिव जी वहाँ से चले गए। इसके बाद राजा अपने नगर गए और वहाँ जब सबको राजा की वीरता के बारे में पता चला तो सभी ने राजा की प्रशंसा की और खुशियां मनाई। कुछ ही वक्त बाद राजा विक्रमादित्य धरती और पाताल के राजा बन गए। जब उनका मन भर गया तो वे भगवान शिव जी के पास चले गए। शिव जी के सच्चे भक्त कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब